खुद को खुश रखना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, और वो भी हमेशा के लिए। आपको मेरी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी पड़ेगी कि आप हमेशा ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते हैं। ये बिल्कुल ही असंभव है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों ही आते और जाते रहेंगे। अगर आपको बहुत ही ध्यान से खुशी को समझना है, हैप्पीनेस को समझना है, तो आपको एट द सेम टाइम दुख को भी समझना पड़ेगा, सैडनेस को भी समझना पड़ेगा। तभी आप उस बात की जड़ तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गर्मी को समझना है तो आपको सर्दी को भी समझना पड़ेगा, चाहे आप चाहते हो या नहीं। अगर आपको गर्मी की डेप्थ को पहचानना है, पकड़ना है, तो आपको सर्दी को भी पहचानना और पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर्दी में कैसे रिएक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये निकल के आती है कि खुश रहने से भी सिंपल ना इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। इससे ज़्यादा आसान काम इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, ये काम इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा सिंपल है, इसीलिए शायद हम इस चीज़ को ना लेट गो कर देते हैं बिल्कुल आसानी से। अपनी ज़िंदगी में इसको भूल ही जाते हैं करना। बिकॉज ज़िंदगी में जब कभी भी आपको ये चीज़ की समझ आएगी कि खुश रहना कैसे खुश रहा जाता है, तो आप सबसे पहले यही चीज़ बोलोगे कि यार बस इतना ही काम था, बस इतना सही था। खुश रहना इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा सिंपल है। हम इस चीज़ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते अपनी पूरी लाइफ में। हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करें यार खुश रहना। हम बस कोई ना कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढने में बिजी रहते हैं। एंड पता नहीं ऐसा क्या लगता है कि उस चीज़ को से कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढ लेंगे तो उससे पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। एंड इसीलिए हम भटकते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सांस ले रहा हूँ। आप सबको पता ही होगा सांस का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रेथ का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या कभी आपने अपने फ्री टाइम में, कभी भी अपनी लाइफ में, पूरी जिंदगी में एक बार भी अपनी सांस के बारे में सोचा, अपनी ब्रेथ के बारे में ध्यान से सोचा है? कितनी बड़ी चीज़ है ये हमारी लाइफ में, बट हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। बट अगर कभी ये हमारे से दूर चली जाए तो सिर्फ हम उसी के बारे में ही सोचेंगे। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जब हम सांस ले रहे हैं तब नहीं, जब हम सांस नहीं ले रहे हैं देन, जब हम सांस ले रहे हो, व्हेन यू आर ब्रीदिंग, तब उसकी इंपॉर्टेंस को देख लेना, महसूस कर लेना, इसी को खुशी बोलते हैं, इसी को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो कुछ भी आपके पास है उसको एक्चुअल में देख लेना, और वो भी एज इट इज। चलो मैं आज आपको ना एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ खुश रहने के लिए। आप अभी 1 मिनट में ही एकदम से आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि उसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें एंड इमेजिन करें कि आपके पास में जो कुछ भी है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो, मे बी हो सकता है वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, कुछ फ्रेंड्स हो, मे बी कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे घर, चाहे वो आपको ना हो, चाहे वो किराए का हो, वो मैटर नहीं करता है। तीनों टाइम का आपको खाना मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कुछ है आपके पास में। ध्यान से सोचो एक बार। तो अब आप इमेजिन करो कि आप एक सुबह उठते हो, अचानक से वो सब चीज़ें जो अभी आप सोच रहे थे, जो आपको प्यारी है, वो सभी की सभी एकदम से एक ही झटके में चली गई। एवरी सिंगल थिंग, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, उसमें से आपके पास एक भी चीज़ नहीं बची है जो अभी आपके पास है। और अभी आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, हे भगवान काश मुझे मेरी सारी की सारी चीज़ें लौटा दो, प्लीज़ लौटा दो। एंड एट द वेरी एंड भगवान आपकी प्रार्थना सुन लेता है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी आपकी प्रार्थना सुन लेता है, और वो आपको आपकी सारी चीज़ें वापस कर देता है। कैसा फील हो रहा है? आंखें खोल के देखो कैसा फील हो रहा है आपको। तो अब पता चला आपके पास क्या है, क्या नहीं है। बेसिकली जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है तब हमें उस चीज़ की ना इम्पोर्टेंस का पता लगता है कि हमारे पास एक्चुअल में इतना कुछ है, बट हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, देखते नहीं हैं। हम अपनी सारी की सारी लाइफ ना एक इग्नोरेंस में बिता देते हैं कि इग्नोर कर रहे हैं जो चीज़ हमारे पास है, और हम बेसिकली उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो हमारे पास में नहीं है। अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे पास इतना कुछ है और पाने के लिए बहुत ही कम है सामने, बट तब भी हम अपनी लाइफ ऐसे निकालते हैं जैसे हमारे पास पता नहीं कितना कम है, हमें पता नहीं क्या क्या अचीव करना है। क्या ही अचीव करना है आपको अपनी लाइफ में? आपके पास कितना कुछ तो है। आपके पास बहन है, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास पेरेंट्स हैं, मॉम डैड हैं, मे बी आपके पास तीनों टाइम का खाना अवेलेबल है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, सोने के लिए छत है,
आपके पास ब्रेथ है, आप जिंदगी जी रहे हो अच्छे से, कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं, अगर आप एक्टिव वर्कआउट करोगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है, क्यों हम इतना परेशान रह रहे हैं अपनी लाइफ से? अगर आपको इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ आ जाए, और वो भी तब जब वो आपके पास चीज़ें हैं, तो इसको तो खुशी बोलते हैं। और जब आपको उनकी इम्पोर्टेंस समझ आए जब चीज़ें नहीं होती हैं, तब इसी को दुख बोलते हैं।